सबसे पहले आज यहाँ पर उपस्थित शहीद भगत सिंह और लाल पदंदर को नमन करते हुए आज यहाँ पर आंखों में जज्बे और एक बेहतर छात्र संघ का सपना लेकर आए अब तमाम सारे नौजवानों का मैं खिदमत करता हूँ, क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आप सबको पता होगा, मैं बताना चाहता हूँ, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा उपाध्यक्ष पद के लिए आयशा से अपनी दावेदारी पेश करता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं उपाध्यक्ष का पद विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कहीं ऐसा ना हो कि विश्वविद्यालय कैंपस के छात्रों के मुद्दे के बजाय नैनी जेल में रहते हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो छात्र संघ के मुद्दों को सही से रखने के बजाय रंगदारी करते पकड़े जाए। तब ऐसे वक्त में जरूरी है एक बेहतर छात्र संघ उपाध्यक्ष का होना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस कैंपस के अंदर आप सबने देखा होगा जुलाई से आयशा एक ऐसा छात्र संगठन है जो जुलाई में मैं आई हेल्प के नाम से कैंपस की शुरुआत करता है और पूरे साल के 365 दिन गिन लीजिएगा एकमात्र छात्र संगठन है जो छात्रों के मुद्दे पर लगातार लड़ता चला आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो तमाम सारे छात्र नेता, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हो, चाहे वो समाजवादी छात्र संघ हो, आपको याद होगा जब पीजीआईटी का मूवमेंट चल रहा था, हजारों की भीड़ लेकर चलने वाले हुजूम के लोग पूरे उस आंदोलन में इनके साथ 2 से 3 लोग नहीं होते थे और आज ये बात कर रहे हैं छात्रों के हितों की बात। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद होगा 20 नवंबर की वो रात जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को इस कैंपस के अंदर बुलाया था। योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जिसकी एक सांप्रदायिक छवि है इस कैंपस के अंदर, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था। 20 नवंबर की रात आपको याद होगी जब इन्हीं पदाधिकारियों के साथ कुछ लोग महिलाओं के साथ लगातार मारपीट किए थे और भद्दी गालियों से तब इनकी ज्ञानशील एकता कहां चली गई थी। तब ये तमाम सारे नैतिकतावादी लोग जो दिखावा कर रहे हैं इस कैंपस के अंदर, इनसे एक सवाल है और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके जस्ट पीछे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है, पिछले 4 साल से बंद है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, आप इस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जब आप इस गेट से घुसते हैं उस गेट से निकलते हैं, आप देखिएगा इस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर बिगाड़ों के हालात को, टूटे हुए बासूलों को देखिएगा। आप देखिएगा इस कैंपस के अंदर तमाम सारे शिक्षकों को अभी हाल ही में पता चला कि कैंपस को 6 दिन के बजाय 5 दिन कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कैंपस की क्लासें केवल 4 दिन चलती है और प्रोफेसर लगातार वही समय पे आते हैं। ऐसे में सवाल है कि छात्रों की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। दोस्तों, तब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ वहां से अभी आके बोल गए एंटी नेशनलिस्ट टाइप का। दोस्तों, हम बता देना चाहेंगे, मैं इस कैंपस का विद्यार्थी होने के अलावा इस देश के मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखता हूँ। मैं कई शब्दों में निंदा करता हूँ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनिट को, जिसने जो हिजबुल्लाह को देशद्रोही कहा था। और इस बात का जवाब आपको मिलेगा, इस बात का जवाब मिलेगा आपको एक माह के झुके हुए कंधों की तरफ से। इस बात का जवाब आपको देना होगा कि आपकी छात्र संगठन जो हिजबुल्लाह जैसे आदमी को देशद्रोही कहता है और इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में अगर इसे शहीद करार देते हैं तब यह सवाल उठता है कि आप कौन सी देशभक्ति की बात करते हैं। इस कैंपस के अंदर ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं लेकिन चंदा वसूलने का धंधा इन्होंने नहीं छोड़ा है और अब जाके पूछ लीजिएगा तमाम सारे कोचिंग संस्थानों से जो बंद पड़े हैं। दोस्तों, तब मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, ये जो तमाम सारे वायदे हैं, आपको याद होगा जब ऑफलाइन ऑनलाइन के मोड को लेकर तमाम सारे लोग सवाल कर रहे थे, हमने इस लड़ाई को लड़ा और ऑफलाइन को करवाया। तो मैं ऑनलाइन वालों के लिए कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही शर्म की बात है कि इस कैंपस में कुछ लोग बात तो करते हैं मजदूरों और श्रमिकों की लड़ाई की बात की, लेकिन ऑफलाइन के सवाल पर वो कहते हैं कि ऑफलाइन व्यवस्था नहीं होती। ऑनलाइन वालों के लिए कहेंगे कि बड़े बेआबरू होकर वो इस कैंपस से निकल के गए हैं और इन्हें आने वाले दौर में इसी तरह से इस कैंपस के बाहर धकेला जाएगा। दोस्तों, तब ये बात जिस देश के कैंपस के अंदर हैदराबाद गुजरात मॉडल का पूरे देश में जब ढिंडोरा पीटा जा रहा था, उसी गुजरात के अंदर गुजरात के दलितों ने उन्होंने आपको आईना दिखाया है और अगर आपको शर्म जरा आती है तो आपको देखना चाहिए अपना असल चेहरा। दोस्तों, गुजरात के ऊना के दलितों की लड़ाई के आज इस छात्र से मैं इस बात का ऐलान करता हूँ जिग्नेश जवानी के साथ आज इस बात की लड़ाई को हम लड़ता है और कैंपस के अंदर ऐसे 500 साल पर लड़ेगा। दोस्तों, तब मैं ये बात कह रहा हूँ, आयशा का पूरा पैनल है छात्र संघ अध्यक्ष के लिए स्वतंत्र सिंह, उपाध्यक्ष के लिए मैं सुभाष कुशवाहा, महामंत्री के लिए पूजा सिंह और उपमंत्री के लिए शादाब अहमद। दोस्तों, तब मैं ये बात कहूंगा, इस कैंपस के अंदर जब तमाम सारे सवाल उठाया चलेगा और आप लोगों से ये अपील है आने वाली 30 तारीख को आयशा को वोट करिएगा, एक बेहतर छात्र संघ के लिए वोट करिएगा। दोस्तों, तब ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि
मुझे झूठ की तसल्ली देने की आदत नहीं है। हर सपने में कुछ सच्चाई छिपी होती है, हर राह में कुछ कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयां आपको राह दिखाती हैं। हम आए हैं हजारों साल चलकर, आगे भी हजारों सालों तक जाएंगे, आएंगे, उस दिन जरूर आएंगे साथियों, उस दिन जरूर आएंगे। इस कैंपस के अंदर आपका एक एक वोट आपको 30 तारीख को याद होगा। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने इनकी होर्डिंगों गाड़ियों को हटाया है। आप सबसे अपील करते हैं आगामी 30 तारीख को वक्त ट्रेन के मुंह पर तमाचा मारने का। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। समय समाप्त।